अपोजिशन के शोर शराबे में आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साल 2026 साल 2027 के लिए वफाकी बजट पेश कर दिया। अब इस बजट में आवाम के लिए क्या खुशखबरियां हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में कितना इजाफा हुआ है और नौजवान नस्ल जो कि बजट से उम्मीदें लगाई बैठी थी, आज उनके लिए कौन कौन सी खुशखबरी है। नाज़रीन, बजट पेश हो गया है। अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया, लेकिन आज हम आपके सामने बजट के वो तमाम की पॉइंट्स रखेंगे कि किस शोबे में कितना आवाम के लिए रिलीफ है, टैक्स में कितनी कमी हुई है या फिर तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले जिस चीज़ का आवाम को इंतजार था, जो खुशखबरी आवाम सुनना चाहती थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कितनी बेहतरी आई है। तो नाज़रीन, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि पाकिस्तानी मईशत का जो हुजम है वो 452 अरब डॉलर जो है वो क्रॉस कर चुका है, यानी कि फी कस जो आमदन है वो 1901 डॉलर जो है उससे ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें नुमाया बेहतरी आई है। 3 साल कबल की अगर हम बात करें, यानी कि तकरीबन साल 2023 साल 2024 की अगर हम बात करें तो 4 अरब डॉलर से कम के जो ज़र मुबादला थे वो पाकिस्तान के पास मौजूद थे। अब वही 4 अरब डॉलर से बढ़कर जो ज़र मुबादला है वो 17 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था वो था टैक्स वसूली, लेकिन आज एक और खुशखबरी सुनने को मिली कि टैक्स की जो वसूली है उसमें 2% यानी कि नुमाया इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस शोबे के लिए आज हुकूमत ने कितना जो बजट है वो मुख्तस किया है, तो सबसे पहले दिफा आता है। आपको मालूम है कि साल 2025 में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को नाको चने चबवाए। उसके बाद भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग छेड़ने के लिए बेदरेग जो पैसा है वो दिफा पर खर्च किया। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है उसने भी अपने दिफा का जो बजट है उसे इंक्रीज किया है और दिफा का जो बजट है वो इस दफा 3000 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा सिविल इंतजामिया के जो अखराजात हैं उनके लिए 1071 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के जो अखराजात हैं उनके लिए 1169 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और जो दीगर शोबे हैं उनके लिए जो सब्सिडी है वो 1091 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और अगर हम ग्रांट्स की बात करें तो ग्रांट्स की मद में 2680 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आजाद जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जीबी और केपीके के जो जमशुदा अजला हैं उन पर खर्च किए जाएंगे। वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम जो कि कामयाबी के साथ चल रहा है उसके लिए 71 अरब रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम है उसके लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस साल हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो दायरा कार है उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है और 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इस दायरा कार में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसलिए बीआईएसपी यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए की जो खतीर रकम है वो मुख्तस की गई, यानी कि ये जो रकम है वो पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है। अब अगर हम आए सनत पे तो सनत के लिए 6.6 अरब रुपए, सेहत के शोबे के लिए 25.1 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 46 अरब रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 3.6 अरब रुपए, दानिश स्कूल के लिए 22 अरब रुपए और स्कूल कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा नौजवानों को स्किल सिखाने का जो इदारा है नेवटेक उसके लिए 7.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली के शोबे के लिए 16.2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अब आते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो कि बजट का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया है। इसके अलावा जो कम से कम माहाना तनख्वाह थी उसमें भी 10% इजाफा किया गया। और अगर हम टैक्सेस की बात करें तो इस बजट में टैक्सेस में खातिर खा जो कमी है वो देखने को मिली है, यानी कि साल 2026 और साल 2027 का जो बजट है उसमें आवाम के लिए और खास तौर पर नौजवानों के लिए बेशुमार जो खुशखबरियां हैं वो मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो अपोजिशन ने आज के बजट में भी शोर शराबा मचाया, उसको भी तवज्जो से नहीं सुना। लेकिन आज का बजट सुनने के बाद नौजवान पर उम्मीद है कि साल 2026-27 का जो बजट है वो नौजवानों के लिए बहुत सारी नई खुशखबरियां और उम्मीदें लाया है।